गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोह का चौथा पाठ पहलवान की ढोलक करेंगे। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम पहले फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में इकट्ठी करते हैं। तो ये क्या है, आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक किसे कहते हैं? आंचल मतलब ग्रामीण जीवन, या जहाँ जिस भी कस्बे वगैरह में ये रहते हैं या जहाँ जाते हैं, तो इन्होंने मतलब नई जो ज़माने में चेंजेज आ रहे थे उनकी बजाय ग्रामीण संस्कृति के बारे में ही ज़्यादा लिखा है। तो आंचलिक कथाकार माने जाते हैं ये। इनका जन्म 4 मार्च सन 1921 को बिहार के पूर्णिया ज़िले में हुआ और 1942 ईस्वी में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, क्योंकि उस समय देश आज़ादी की तरफ अग्रसर था और ज़्यादातर भारतीय यही चाहते थे कि जैसे तैसे पहले हम आज़ाद हो जाएं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमारे राइटर हैं या कवि हैं, वो सभी इन आंदोलनों में ज़रूर भाग लेते थे, क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा वर्ग होता था उन्हें ये पता था कि हम जब तक आज़ाद नहीं होंगे तो हम अपना कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने भी भाग लिया। साहित्य में इनका बहुत अच्छा योगदान रहा, तो इसलिए इन्हें पद्मश्री की उपाधि भी दी गई सरकार द्वारा। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अब देखिए, इनकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यास जो था, जो बहुत ही फेमस है, मैला आंचल। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हिंदी के उपन्यास सम्राट कौन है, बताइए? मुंशी प्रेमचंद। और प्रेमचंद का गोदान सबसे प्रमुख उपन्यास माना गया है, और गोदान के बाद दूसरा अगर किसी का नंबर आता है तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित मैला आंचल उपन्यास का आता है। दूसरे नंबर का उपन्यास है ये। प्रति कथा, दीर्घतमा आदि इनके उपन्यास हैं। कहानी में तीसरी कसम, उफ, मारे गए गुलफाम, पहलवान की ढोलक आदि हैं। साहित्यिक विशेषताओं में हम बताएंगे कि इन्होंने आंचलिक जीवन के बारे में लिखा है, कुछ राजनीतिक भी और सामाजिक भी। सामाजिक आंदोलनों में भाग भी लिया है और उनके बारे में लिखा भी है। गांव की संस्कृति के बारे में ज़्यादा लिखा है, उसी को इन्होंने उभारा है अपनी कहानियों और उपन्यास के माध्यम से। इन्होंने मतलब ग्रामीण संस्कृति को ही ज़्यादा दिखाया है। भाषा शैली में इन्होंने वही आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है, सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती थी उसका। सरल स्वाभाविक वर्णन किया है। गंभीरता, अगर कोई गंभीर विषय है तो उसको गंभीरता से भी दिखाया है। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया है। तत्सम, तद्भव, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का भी बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है। तो आइए अब आप इनकी लिखी हुई कहानी मैं बताती हूँ, सुनिए। पहलवान की ढोलक। इसमें क्या बता रखा है कि जिस अंचल में ये हैं, श्यामनगर के समीप का एक गांव है। सर्दी का मौसम है, जाड़े की मतलब अमावस्या की ठंडी काली रात है और सारा गांव मलेरिया और हैजे से त्रस्त है। मतलब बहुत ही भयंकर स्थिति है। अनावृष्टि, मैंने बताया था अनावृष्टि किसे कहते हैं, अतिवृष्टि किसे कहते हैं, पता है? अनावृष्टि मतलब जब अनावृष्टि, अनवृष्टि मतलब बारिश ना हो, और अतिवृष्टि जब ज़्यादा बारिश हो। तो अनावृष्टि के कारण क्या होता है? अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है और कोई न कोई बीमारी घेर लेती है। लोग कुछ भूख से मर जाते हैं, कुछ बीमारी से। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, महामारी फैली हुई है। मलेरिया, हैजा, चेचक जैसी बहुत सारी बीमारियाँ फैली हुई हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। तो वहाँ का माहौल इसमें लेखक बता रहे हैं कि सर्दी की मतलब अमावस्या की काली रात और कुछ नहीं सुनाई दे रहा, बस कुछ मेंढकों की और कुछ सियारों की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ कराहने की आवाज़ें आ रही हैं। मतलब कहीं कोई मर गया है तो मतलब घर वालों के रोने की आवाज़ें, यही सारी आवाज़ें वहाँ पर सुनाई देती हैं। तो इसने कहा कि श्यामनगर के पास वाले गांव में
ये बीमारी फैली हुई है और चारों ओर क्या है, गहन अंधकार छाया हुआ है। और इस सन्नाटे में भी क्या सुनाई दे रहा है, पहलवान की ढोलक। अब जो ये पहलवान है, देखिए ये कौन है, इनका नाम है लुट्टन। और ये क्या हैं, जब ये छोटे से थे यानी कि 9 साल के ही थे, तब इनके माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए थे, मतलब मर गए थे। तो क्या हुआ, बचपन में ही इनकी शादी कर दी गई और जिस की लड़की से शादी हुई उसकी सास भी विधवा थी, मतलब लुट्टन की सास विधवा थी और अपनी लड़की से उसने लुट्टन की शादी कर दी। अब घर जमाई बन के रहा और ससुराल में रहने के कारण अच्छा भले इसकी मतलब खातिरदारी होती रही, तो ये शरीर से तगड़े भी हो गए। और काम क्या करें, तो ये क्या करते थे, पहलवानों की बाती शरीर हो गया था और ऐसे ही कसरत वगैरह करते थे अपने शरीर को फिट रखने के लिए, और मतलब दांव पेच लगा लेते थे। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों में इनका जीवन कट रहा था। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मेला लगा श्यामनगर में, और मेले में क्या एक चांद सिंह नाम का बड़ा प्रसिद्ध पहलवान आया हुआ था। तो ऐसे ही जैसे चुनौती देते हैं, उसने सबको हरा दिया था और वो मतलब अपने हाथ मार के कह रहा था कि किसी में हिम्मत है तो आ जाओ। पता नहीं लुट्टन को क्या सूझा, उसने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। अब श्यामनगर के राजा से पूछा गया कि भाई लुट्टन चाहता है इससे लड़ना, चांद सिंह से। अब चांद सिंह को शेर का बच्चा कहा जाता था। अब लोग कह रहे कि शेर के बच्चे के साथ लुट्टन मतलब अपनी कुश्ती करना चाहता है। बहुत ही मिनटों के बाद समझाने बुझाने के बाद राजा ने इसकी आज्ञा दे दी। अब क्या था कि लुट्टन ने तो किसी से कुश्ती सीखी ही नहीं थी, वो तो अपने आप खुद ही कसरत वगैरह कर लेता था अपने शरीर को फिट रखने के लिए। ढोल बजवाता था और ढोल की ताक दिन दिड़ 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 मतलब ऐसी जो भी आवाज़ें होती थी ना, तो वो ये सोचता था कि ये जो ढोल है ये मेरा गुरु है। और ताक दिन की इन साउंड से, इन आवाज़ों से उसे लगता था कि पटकनी दे दे, पटकनी दे दे, चल आगे बढ़, चल आगे बढ़। तो मतलब ढोल की जो आवाज़ें थी उनको ही वो अपना गुरु मानकर अपनी कुश्ती किया करता था। अब जब वहाँ भी ढोल वगैरह बज रहे थे तो वो यही सोच रहा था कि जब तागड़ की घड़दे घड़दे ऐसे करके, तो उसने बहुत मतलब खाता पीता अच्छा था ही और बड़ा दम लगा के किसी तरह चांद सिंह को हरा दिया। और जैसे ही चांद सिंह को हराया तो सारे के सारे जो देखने वाले थे मेले में सब लुट्टन की जयकारे के नारे लगाने लगे, लुट्टन की जय, लुट्टन की जय। अब राजा भी इससे बड़ा प्रभावित हुआ कि अरे भाई ये काम आदमी था और ऐसे सिर्फ कसरत वसरत करता था और प्रसिद्ध चांद सिंह को हरा दिया, इसने तो शेर के बच्चे को हरा दिया, इसका मतलब ये उससे काफ़ी अच्छा पहलवान है। उसने उसे अपने पास रख लिया और हमेशा के लिए अपने दरबार में रखा। तो वहाँ का वो नामी पहलवान हो गया, उसकी जय जयकार होने लगी और काफ़ी अच्छे मतलब उसके दिन बीतने लगे। शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे दो, और मतलब सब कुछ बहुत ही अच्छा जा रहा था। काफ़ी पैसा मिल रहा था राजा के वहाँ से, रहने खाने की सब बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और इसी तरह से उसने अपने बच्चों को भी कसरत वगैरह करनी सिखानी शुरू कर दी थी। लेकिन त्रासदी देखिए क्या हुआ कि जो वयोवृद्ध राजा था जिसको लुट्टन पसंद आया था, उसका स्वर्गवास हो गया। और जो नया राजा आया तो उसने क्या किया, उसने तो अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, पुरानी चीज़ें छोड़ के लोग नई चीज़ें अपनाने लगे। उसने पहलवानी को बिल्कुल मतलब नदारद कर दिया, मतलब पहलवानी का उसका शौक़ नहीं था। उसने घुड़दौड़ या मतलब घोड़ों पे पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब लुट्टन को लगा कि मेरा तो अपमान हो गया, क्योंकि वो उसको भाव नहीं देता था फिर बिल्कुल भी, और उससे कुछ मतलब जैसे पहलवानी, वो तो कुश्ती करवाते थे पहले वाले राजा, और जब लुट्टन जीत जाता था तो उसकी वाह वाह होती थी। अब पहलवानी की जो जगह थी वो घुड़दौड़ ने ले ली थी, घुड़सवारी ने ले ली थी। तो अब उधर ध्यान चला गया जब दूसरे राजा का, तो लुट्टन ने क्या किया, अपने दोनों बच्चों और बीवी समेत अपने गांव आ गया कि यहीं रहूँगा। बीवी भी स्वर्गवासी हो गई। अब देखिए ये वहाँ आके रहने लगा और थोड़े ही समय के बाद वहाँ पर अनावृष्टि के कारण महामारी फैल गई, हैजा आदि और ये सब। अब किसी भी प्रकार से वो चाहते हुए भी अपने दोनों बच्चों को भी नहीं बचा पाया। क्यों? हैजे की बीमारी ऐसी थी जिसकी वजह से दोनों बच्चे कराह रहे थे। ये उन्हें संभालना भी चाहता था, तो वो कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। ये ढोल बजाता, किस लिए ढोल बजाता?
ये अपने बच्चों को खुश करने के लिए कि शायद ढोल में इनके दर्द, जो इनकी पीड़ा है वो कम हो जाए, ढोल बजाता रहा और दोनों लड़के इसके मर गए। फिर किसी तरह ये बेचारा खींच के उन दोनों की लाश को नदी में बहा आया। अब यही वर्णन कर रखा है इस पाठ में कि किस तरह से आधी आधी रात को भी जब सब लोग सो रहे हैं तब भी लुट्टन क्या किए जा रहा है, ढोल बजाए जा रहा है। क्यों? उसे लग रहा था कि उसे क्या, लोगों को भी उसके ढोल की आवाज़ संजीवनी के समान प्रतीत होती थी कि जब ढोल की आवाज़ सुनते थे तो वो कुछ क्षण के लिए अपने दर्द को, अपने दुख को भूल जाते थे और उसके ढोल में उनका ध्यान चला जाता था। यानी मतलब संजीवनी का काम कर रहा था उसका ढोल। और वो भी इसी उद्देश्य से बजाता था कि जो लोग इस दुख में हैं, दर्द में हैं, जो इतने परेशान हैं, जिनके सांस निकलने वाले हैं, तो कुछ 1-2% कुछ तो उन्हें शांति मिले, कुछ तो उन्हें ये लगे कि आज कोई तुम्हारा साथ दे रहा है। इसी बात को सोचकर रात भर लुट्टन ढोल बजाता रहता था। तो फिर कहा कि एक दिन अचानक लोगों ने जब ढोल की आवाज़ नहीं सुनी तो जाकर देखा कि उसके जो शरीर था, मतलब उनका देहांत हो चुका था लुट्टन का। और क्या हुआ, सियारों ने, गीदड़ जो होते हैं, उन्होंने उसका आधा शरीर खा भी लिया था। तो जो लोग थे उन्होंने जाकर उसे बचे हुए को प्रवाहित कर दिया। तो इस पाठ में, इस कहानी में यही बताया है कि गांव में किस प्रकार से कितनी चीज़ों का अभाव, दवाइयों का भी अभाव, डॉक्टर्स का भी अभाव, और मतलब सहायता भी नहीं पहुंचती। आज भी आप लोग देख रहे हैं एक कैसी भयंकर बीमारी फैली हुई है। कौन सी? कोरोना। क्या है कि टच करने से या मतलब सांस के माध्यम से भी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। और आप लोग तो ऐसे एरिया में हो जहाँ पर इसका प्रकोप थोड़ा कम है। आप देख रहे होंगे अमेरिका में भी कितने, इटली में भी कितने 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 लोग मर रहे हैं। वहाँ पर डेड बॉडी, मतलब शव जो हैं उनको दफनाने तक की भी जगह नहीं है। ऐसा ही हाल तब होता था गांव में, जब किसी भी मतलब कोई सुविधा तो होती ही नहीं थी। पाठ में, इस कहानी में वही बताया गया है कि लोग कैसे तड़प तड़प कर मर जाते थे, लेकिन उनके पास कोई भी सुविधा या कोई भी सहायता नहीं पहुंचती थी। किसी नगर, जैसे नगरों से पहुंच जाते हैं, पहले नहीं पहुंचती थी, अब तो थोड़ी बहुत फिर भी हेल्प हो जाती है, मदद हो जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो इस कहानी में श्यामनगर की जो स्थिति दिखाई गई है वो यही दर्शाती है कि किस प्रकार से एक नामी गिरामी पहलवान भी ऐसी भयंकर बीमारी आने के बाद नहीं बच पाया, वो भी उसकी चपेट में आ गया और कितनी दुखदाई उसकी मृत्यु हुई। तो ये थी कहानी पहलवान की ढोलक। आइए देखते हैं इसके प्रश्न थोड़े से। कुश्ती के समय ढोल की आवाज़ और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं वो बताइए। तो देखिए, जैसा कि मैं बता रही थी कि उसका कोई गुरु तो था नहीं, उसने किसी से सीखी नहीं थी लुट्टन ने। अब कहता है कि बड़ा अनोखा तालमेल था। लुट्टन का कोई गुरु ना होने के कारण वो ढोल की तान को ही अपना गुरु का स्वर मानता था। और जब ढोल, जैसे जैसे ढोल बजता था तो लुट्टन की शक्ति बढ़ती थी और उसे वो क्या कर रहा था, मतलब साहस भी प्राप्त कर रहा था। लुट्टन क्या कहते हैं, चट गिड़ धा, जब ध्वनि सुनता तो उसको हृदय में लगता और मतलब उसको धैर्य प्राप्त होता था, डर उसका भाग जाता था। और जब वह सुनता ताक दिना तिरकट तिना, जब ये ध्वनि सुनता तो वो तैयार हो जाता था कि मेरे को अपने प्रतिद्वंदी जो मेरे अगेंस्ट लड़ रहा है, मुझे उसको किस तरह से दाव काट कर बाहर निकालना है। फिर चटाक चट धा, इस ध्वनि से उसे क्या लगता था कि चटाक चट धा मतलब पटकनी दे दे इसको, अगले जो कुश्ती उसके साथ लड़ रहा है उसको पटकनी दे दे। किससे? चटाक चट धा। तो ऐसा लगता था। तो ये तालमेल उसको उसकी ढोल की जो आवाज़ थी, स्वर थे, उससे उसे फील होता था कि ये मुझे ऐसा कहना चाहता है। जब उसके दिना दिख दिना सुना तो पूरा जोर लगा दिया और चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। क्या सुन के? दिना दिख दिना, बस अब तो पटक दे। तो इस तरह से इसमें काफ़ी जो तारतम्य दिखाया गया है, मतलब सुनने के बाद उसको जो फील हुआ है वही ध्वनि अगर हम सोचेंगे तो शायद अब हमें भी ऐसा ही फील होगा। पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज़ निरंतर उसको क्या कर रही हैं? प्रेरित कर रही हैं।
तो ताक दिना तिरकट तिना, ताक दिना तिरकट तिना, दाव काटो बाहर हो जाए, ऐसी ध्वनि उसे मतलब महसूस हो रही थी। अगला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुटन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। तो आप लोग बता सकते हैं कि किस तरह से, मतलब जब उसकी मृत्यु हो गई थी माँ बाप की उसके, तो बचपन में ही शादी हो गई, पालन पोषण विधवा सास ने किया, तब वो गायें चराता था और गायों की मतलब काफ़ी दूध पी पा के वो क्या हो गया, अच्छा हट्टा कट्टा और सुडौल शरीर वाला हो गया। गांव के लोग उसे पहलवान समझने लगे थे। और ये तो कहानी की शुरुआत में बताया गया है। कहानी के बीच में क्या बताया गया है कि जब उसको बहुत तरक्की मिली, राजा ने उसको अपना मतलब पहलवान नियुक्त कर लिया था, तो सारा का सारा खर्च उसका राज परिवार ही उठाता था। बाद में नियमित कसरत और व्यायाम के बलबूते पर काला खां जैसे उसको भी हरा दिया था। पहले किसको हराया था? चांद सिंह को हराया था। अंत में क्या हुआ? अंत में देखिए कितना बुरा हुआ। जितनी उसकी उन्नति हुई थी, तरक्की हुई थी, वो सब धूल में मिल गई। राजा बदल गया। घुड़दौड़ पहलवानी की बजाय घुड़दौड़ और घुड़सवारी में उसने पैसे लगाने शुरू कर दिए। वो बेचारा गांव में आ गया। गांव में आने के बाद अनावृष्टि, और मतलब अनावृष्टि के कारण जो महामारी आई, उसकी पत्नी भी, दोनों बेटे भी, और वो स्वयं भी काल का ग्रास बन गया। तो ये बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, लुटन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा गया होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है। तो जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, उसका कोई गुरु नहीं था और वो सिर्फ अपने शरीर को सुडौल बनाने के लिए कसरत वगैरह किया करता था, जिसकी वजह से लोग उसे पहलवान कहते थे। और जब ढोल बजा तो उसकी ध्वनि को ही उसने अपने गुरु का स्वर माना, और जैसी भी ध्वनि उसे सुनाई दे रही थी कि अब इसे पटक दे, बाहर निकाल दे या चारों खाने चित कर दे, तो वही बात सुनकर उसने चांद सिंह को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुटन पहलवान ढोल क्यों बजाता? तो मैंने बताया था कि उसे लगता था, उसे ही नहीं लगता था, पूरे गांव वालों को उसकी ढोल की आवाज़ संजीवनी बूटी के समान। आप लोगों को याद है संजीवनी बूटी? याद है? कब आता था इसका जिक्र? जब हमने रामायण में पढ़ा है और देखी भी है कि हनुमान जी ने लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे और पहाड़ का पहाड़ उखाड़ लाए थे, जिसे मतलब घोट कर पिलाते ही क्या हो गया था? लक्ष्मण जी उठ बैठे थे। तो संजीवनी बूटी क्या होती है? प्राण बचाने वाली बूटी थी। तो इसमें किस चीज़ को कहा गया है? लुटन के ढोल को संजीवनी बूटी की संज्ञा दी गई है कि जिस प्रकार संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचा लिए थे, इसी प्रकार प्राण तो नहीं बच पा रहे थे, लेकिन लोगों को कुछ दर्द में कमी और कुछ शांति प्रतीत होती थी, कुछ ऐसा लगता था कि कोई आपके सहयोग में, मदद में खड़ा है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है। ढोल की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था? तो मैंने बताया ही है कि थोड़ी सी शक्ति भर जाती थी, लोगों में थोड़ा धैर्य आ जाता था, थोड़ा साहस बटोर लेते थे, यही सब बातें हैं। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? ये प्रश्न है अगला। तो इसमें देखिए बताया, सूर्योदय का दृश्य जो होता था उसमें दिखाते थे कि जब गांव में सूर्योदय होता तभी लोगों के रोने चिल्लाने की, दुखी होने की और अपने घरों से बाहर निकलने की बातें दिखाई गई हैं। वे महामारी की भेंट चढ़ गए। जो उनके पड़ोसी होते थे या जो जानकार होते थे, उन्हें उठा मतलब उनके घर जाकर उनका ढाढ़स बंधाते थे, और जो लोग मर जाते थे उनके शवों को मतलब बहा आते थे। क्या था? लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। तो क्या करते थे? वो जो डेड बॉडीज़ होती थी, जो मृत शरीर होते थे, उन्हें उठाकर नदी में बहा आते थे। तो ये सुबह का होता था। और शाम के समय क्या होता था? जैसे ही मतलब शाम होती थी तो चारों ओर मतलब क्या होता था, एक तरह से रात्रि का जो भयंकर सन्नाटा होता था वो फैल जाता था। लोग डर डर के अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और बोलने तक की भी आवाज़ें बाहर नहीं आती थी, क्योंकि सब इतने दुख में होते थे। किसी का बेटा मर गया है, किसी की माँ मर गई है, ये जो भी हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी होते थे। और ऐसे सन्नाटे में सियारों के रोने की आवाज़ें आती थी। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का बताया गया है इसमें। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ भी, कहानी मतलब पहलवान की ढोलक, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आ गए होंगे। अब आप इसे बहुत ही आसानी से याद भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं।
धन्यवाद।